Radhe Radhe. Hello everyone. So let's begin with a new episode. बॉयज़ की मस्ती। जीविका भी मुंह फुलाए हुई थी। विवेक उसके फेस एक्सप्रेशन के ध्यान से देखते हुए खुद से बोला, अब मैंने क्या कर दिया? खुद को इतनी गौर से देखता। जीविका अपनी कमर पर हाथ रखकर बोली, क्या हुआ? आप मुझे ऐसे क्यों घूर रहे हैं, जैसे कि मैं इंसान नहीं कोई जान जो करूं? जीविका के फेस एक्सप्रेशन और उसका फूला हुआ मुंह देखकर विवेक को हंसी छूट गई। उसे अपनी तरफ यूं हंसता देख जीविका अपनी आंखें छोटी करके उसकी तरफ देखने लगी। इस वक्त वह बहुत क्यूट नज़र आ रही थी। विवेक से वह रहा नहीं गया और वह अपनी चेयर से उठकर जीविका के पास जाने लगा। उसे अपने पास आता देखकर जीविका सकपकाने लगी और चेहरे से वह जाहिर होने नहीं दिया। विवेक उसके करीब आते हुए उसे अपनी बाहों में उठा लेता है। जीविका उसके घुटने के लिए छूटने के लिए छटपटाते हुए बोली, क्या कर रहे हैं आप? छोड़िए मुझे, नीचे उतारिए। पर विवेक ने उसकी एक नहीं सुनी। उसने सामने सोफे पर जीविका को बैठा दिया और खुद उसके बगल में बैठ गया। जीविका फिर से विवेक की तरफ घूमने लगी। विवेक उसकी तरफ देखकर स्माइल करता है और फिर उसके गालों को पिंच करते हुए बोला, तुम्हें पता है ना, तुम बहुत क्यूट हो। जीविका विवेक का हाथ अपने गालों से छूटते हुए झटकते हुए उसे सहलाने लगी, क्योंकि विवेक ने उस पर जानबूझकर जीविका के गालों को थोड़े जोर से पिंच कर दिया था। वहीं यूं ही मुंह फुलाए हुए अपने गालों को सहलाते हुए विवेक की तरफ घूर कर कहा, हाथ है या हथौड़ा? विवेक उसके गालों पर हाथ रखकर उसे प्यार से सहलाते हुए बोला, बेबी तुम हो ही इतनी सॉफ्ट, तो इसमें मेरी क्या गलती? ये बोलते हुए वो फिर से जीविका के कॉटन कैंडी की तरह सॉफ्ट गालों को अपने उंगली से दाबने लगा। और विवेक की इस हरकत पर जीविका उसकी तरफ घूरते हुए बोली, ये क्या है विवेक? क्या आपने मेरे गालों को कोई सॉफ्टवेयर समझ लिया है? विवेक उसकी तरफ देखते हुए बोला, ये सब छोड़ो और ये बताओ कि आज ये मुंह फूला हुआ क्यों है? जीविका उसकी तरफ घूरते हुए बोली, आपकी वजह से। विवेक जीविका की तरफ देखते ही बोला, मेरी वजह से? जीविका हाँ में सिर हिला देती है तो विवेक उसे खींचकर अपनी गोद में बिठा लेता है। जीविका उसे छूटने के लिए कसमसाती है, पर विवेक ने पहले से ही उसकी कमर को टाइटली होल्ड किया हुआ था। वह जीविका के चेहरे पर आ रहे बालों को कान के पीछे करते हुए बोला, अब इस नाची से क्या खता हो गई? जीविका विवेक की तरफ देखते हुए बोली, आप आजकल मुझसे बातें छुपाने लगे हैं। जीविका के इस बात पर विवेक सोचते हुए बोला, पर जान मुझे तो याद नहीं कि मैंने तुमसे कोई भी बात छुपाई है। जीविका उसकी शर्ट के बटन से खेलते हुए बोली, आप बैचलर पार्टी में जा रहे हैं और आपने मुझे बताना जरूरी भी नहीं समझा। जीविका की इस बात पर विवेक स्माइल करते बोला, ओह तो ये बात है, पर जान मुझे भी पहले से कहाँ पता था, वो तो अने ने थोड़ी देर पहले ही हमें सबको बताया। जीविका, हाँ ठीक है मैं समझ गई, पर पार्टी में जाने से पहले आप मेरी बात सुन लीजिए। जीविका की इस बात पर विवेक ने उसे और कसकर जकड़ते हुए उसके चेहरे के और करीब आ गया। जीविका ने एक नज़र उसे देखा और फिर खुद से थोड़ा दूर करते हुए कहा, आप थोड़ा दूर भी रहेंगे तभी आपको वही सुनाई देगा। जीविका सीरियस होकर बोल रही थी, देखिए आप पार्टी में ज़्यादा ड्रिंक मत करना और ज़्यादा उछल कूद करने की कोई ज़रूरत नहीं आपको। जीविका की बातें सुनकर विवेक मन ही मन बहुत स्माइल कर रहा था, क्योंकि जीविका अब धीरे धीरे उस बात को भूल रही थी कि उससे नॉर्मल बिहेव करने लगी थी। वरना जब से उसे विवेक के झूठ के बारे में पता चला था, उसने कई दिनों से विवेक से बात करना तो दूर, उसकी तरफ आंख उठाकर देखा भी नहीं था। उस वक्त विवेक इतनी परेशान हो गया था कि उसे ठीक से नींद भी नहीं आ रही थी। उसके मन में बुरे बुरे ख्याल आ रहे थे। क्या होगा अगर जीविका उससे कभी बात ना करे तो? यह सोच सोच कर वह बहुत गिल्टी भी फील कर रहा था, पर आखिर में जीत उसके प्यार की हुई और अब जीविका उससे पहले की तरह नॉर्मल बिहेव करने लगी थी, जिसे फील करके विवेक को भी सुकून मिलने लगा। विवेक जीविका की तरफ देखते मासूम सी शक्ल बनाते हुए बोला, जान मैं तो बहुत इनोसेंट सा हूँ, मैं बाकियों की तरह मस्ती थोड़ी करूँगा।
विवेक की इस बात पर जीविका उसकी तरफ घूरते हुए बोली, हाँ मुझे अच्छे से पता है आप कितने इनोसेंट हैं। जीविका ने यह विवेक को ताना मारते हुए कहा। जीविका की बातें सुनकर विवेक उसकी तरफ देखते हुए खुद से बोला, पहले कितनी स्वीट और मासूम सी थी, मुझे कुछ भी कहने से पहले 100 बार सोचती थी, पर अब ताना मारना भी सीख गई है। ये जरूर मेरे छोटे भाई की शिक्षा का कमाल है, जिसने मेरी मासूम सी जीविका को ऐसा बना दिया। उसे तो मैं छोड़ने वाला नहीं, और अब इसे देखो, मैं इसका CEO, पर फिर भी इसे कोई परवाह नहीं है। जीविका उसकी तरफ देखते हुए बोली, अब आप खुद से बातें करना मत शुरू कर दीजिएगा। वह जीविका के गालों को प्यार से सहलाते हुए बोला, लंच का टाइम हो गया है, तुम्हें भूख लगी होगी, चलो अब लंच कर लो। जीविका ने अपने पेट पर हाथ रखा। उसे फील हुआ कि उसे तो अब कब से भूख लग रही थी। विवेक जीविका के इस रिएक्शन से समझ गया कि उसे बहुत भूख लगी है। उसने इंटरकॉम से लंच का ऑर्डर दे दिया। विवेक को एक कॉल आ गई। उसने जीविका को सोफे पर आराम से बिठाया और कॉल पिक करने अपने कैबिन के ग्लास विंडो की तरफ चला गया। थोड़ी देर बाद जब वह वापस आया तो देखा कि जीविका बड़े आराम से खाना खा रही थी। वह खाने में इतनी बिजी थी कि उसे ध्यान ही नहीं रहा कि उसका खाना मुंह पर भी लग रहा है। विवेक उसे आंखें छोटी करके देखने लगा तो जीविका ने खाते हुए उसकी तरफ देखते हुए बोली, आप मुझे ऐसे क्यों घूर रहे हैं? आपने घूरने से खाना आपके पेट में आने वाला अपने आप तो नहीं चला जाएगा ना, इसलिए आपको खाना मुंह में डालना पड़ेगा। विवेक जीविका के बगल में बैठकर टिश्यू पेपर लेते हुए उसके मुंह को क्लीन करते हुए बोला, तुम्हें नहीं लगता तुम आजकल मुझसे कम डरने लगी हो? ये बोलते हुए वह जीविका को अपनी छोटी आंखों से घूरने लगा। जीवी खाना खाते हुए ही विवेक की तरफ मासूम सी शक्ल बना कर बोली, वो मुझे बहुत ज़ोर से भूख लगी थी, इसलिए मैंने आपका वेट नहीं किया। जीविका की मासूमियत से तो वह हर बार पिघल जाता था और इस बार भी वह पिघल गया। वह जीविका को अपने हाथों से खिलाने लगा। जीविका ने भी विवेक को अपने हाथों से खिलाना स्टार्ट कर दिया। दोनों इत्मीनान से लंच कर रहे थे कि तभी विवेक को अपनी इनोसेंसी जीविका को देखकर एक शैतानी सूझी। उसने खाना खाते वक्त जानबूझकर जीविका की उंगलियों को और जोर से बाइट कर लिया। जीविका की एक चीख निकली। वह विवेक की तरफ घूर कर देखने लगी। उसे अपनी तरफ यूं देख विवेक के चेहरे पर एक स्माइल आ गई, पर जल्द ही चली भी गई, क्योंकि जीविका की आंखों से आंसू उसके गालों पर लुढ़क आए थे और उसके चेहरे पर एक दर्द भी झलकने लगी। जीविका के इस रिएक्शन से विवेक थोड़ा घबरा सा गया। वह जीविका के गालों को सहलाते हुए बोला, क्या हुआ? जीविका ने अपनी उंगली विवेक को दिखाई तो उस पर दांतों के लाल निशान उभर आ गए थे। इतना रेड हो चुका था कि ऐसे लग रहा था जैसे अभी उसमें से खून निकलना ही स्टार्ट हो जाएगा। यह देखकर विवेक को अपनी गलती का एहसास हुआ कि उसने कुछ ज़्यादा ही जोर से उसकी उंगली को काट दिया। साथ ही उसे यह भी पता चला कि उसकी जीविका कितनी नाजुक सी है। वह उसके आंसू पोंछते हुए बोला, आई एम सॉरी, मैंने कुछ ज़्यादा ही जोर से बाइट कर दिया। जीविका अपनी नम आंखों से विवेक को घूरते हुए बोली, आप बहुत बुरे हो, मैंने इसका बदला आपसे ज़रूर लूँगी। विवेक उसे खाना खिलाते हुए बोला, ठीक है, तुम ज़रूर लेना, तुम चाहो तो अभी के अभी अपना बदला ले सकती हो, मुझे बुरा बिल्कुल नहीं लगेगा। ये कहते हुए इसकी आंखों में एक शरारत साफ साफ झलक रही थी। जीविका उसके सीने पर मारते हुए बोली, हटिए आप, थोड़ी ही देर में दोनों अपना लंच फिनिश कर लेते हैं और फिर अपने काम पर लग जाते हैं। शाम के 7 बजे दृष्टि सिंघानिया मेंशन आ चुकी थी। वहीं अनय, विवेक और शौर्य भी वहां आ चुके थे। साथ में गौतम अंकल, कार्तिक जी और शकुन जी भी वहां आ गए थे। आज यक्षित विवेक और अनय के चेहरे से चमक जा ही नहीं रही थी, क्योंकि आज बड़े दिनों बाद वे सब पार्टी करने वाले थे। दृष्टि जीविका और वन्या को इशारे में बोली, ज़रा देखो, ये तीनों पार्टी के लिए कितने एक्साइटेड हैं, इनके चेहरे से तो चमक जा ही नहीं रही है। वन्या भी दृष्टि की हाँ में हाँ मिलाते बोली, हमारे साथ तो कभी इतने खुश नहीं हुए, पर आज देखो इनके चेहरे की चमक आज ट्यूबलाइट जैसी हो गई है। सभी आसपास में बातें
कर ही रही थी कि तभी छोटा सा वेद अपने टॉय हाउस में खेलने के बाद सीढ़ियों से होते हुए नीचे आ गया। वह अपने डैडी के पास गया और उसके पैरों से लिपट गया। ये फील करते ही यक्षित ने स्माइल करते हुए उसे अपनी गोद में उठा लिया। वेद अपने डैड के कंधे पर अपने छोटे छोटे हाथ रखकर बोला, डैडी आप जब इतने एक्साइटेड तो त्या आम्हाला बेबी फिल्मची जाने वाली है। यक्षित तो अपने बेबी बॉय को देखता ही रह गया, जो इतनी बेसब्री से अपनी बेबी प्रिंसेस का वेट कर रहा था। अनय और विवेक भी सवालिया नज़रों से यक्षित की तरफ देखने लगे, तो यक्षित उनकी नज़रों को भांपते हुए बोला, ऐसे क्यों देख रहे हो? अनय बोला, क्या सच में वेद की बेबी प्रिंसेस आने वाली है? यक्षित अनय की तरफ घूरते हुए बोला, तुझे ऐसा क्यों लगता है कि वेद की बेबी प्रिंसेस आने वाली है? अनय यक्षित की तरफ देखते हुए बोला, क्योंकि अभी वेद ने तुझसे पूछा ना, इसलिए। यक्षित अपना सर पीटते हुए धीरे से बोला, पता नहीं इसे CEO किसने बना दिया। अनय की तरफ देखते हुए बोला, नहीं भाई, अभी वेद की बेबी प्रिंसेस नहीं आ रही, अब आने वाली होगी तो तुझे पता चल जाएगा। यक्षित वेद के चेहरे की तरफ देखते हुए बोला, बेबी आज आपके डैडी और आपके सभी अंकल पार्टी करने वाले हैं। वन्या, जीविका और दृष्टि भी उनके पास आ गए। वेद अपनी टिमटिमाती मासूम आंखों से अपने डैडी की तरफ देखते हुए बोला, डैडी मैं भी आपके चपके छाल पालजी करूँगा। यक्षित अपनी बड़ी बड़ी आंखों से वेद को देखते हुए एक नज़र वन्या को देखता है। वन्या यक्षित के नज़रों को महसूस करके बोली, ऐसे क्या देख रहे हैं, आप ही का बेटा है। विवेक एक बात संभालने के लिए वेद को अपनी गोद में लेते हुए बोला, वेदू बेटा ये पार्टी बड़े बड़े अंकल्स के लिए, हम पर अभी तो आप छोटे ना बेबी हो ना। वेद बड़ी मासूमियत से विवेक को देखते हुए बोला, पर विवेक अंकल मैं भी तो बड़ा हो गया हूँ, पूरे ताल का हो गया हूँ। ये बोलते हुए वह बड़ी ही क्यूटनेस के साथ विवेक की तरफ अपनी छोटी छोटी प्यारी सी 4 उंगलियां दिखा रहा था। वेद की इस मासूमियत पर विवेक स्माइल करते हुए इसके गालों को चूम लेता है। जीविका वेद को विवेक की गोद में अपने गोद में ले लेती है। वह भी उसके गालों पर प्यार से किस करते हुए बोली, बेबी चलिए आज आप अपनी मासियों के साथ खेलो, ओके। वेद ने एक नज़र अपनी दोनों मासियों को देखा और फिर अपने दादा दादी और बड़े दादू को देखा, जो इत्मीनान से आपस में बातें कर रहे थे। वह अपनी मौसी की तरफ देखते हुए बोला, नहीं मौसी, वेदांश अपने दादा मम्मा और दादू के साथ खेलेगा। ये बोलते हुए वह जीविका की गोद से उतर गया और अपने दादू और दादी की तरफ फुदकते हुए जाने लगा। सारे लड़के पार्टी के लिए वहाँ से जाने लगे। सिंघानिया मेंशन के एक हॉल में पार्टी थी। अरेंजमेंट पहले से ही हो चुकी थी। अनय और विवेक ने वाइन के बॉटल्स पहले ही अरेंज की हुई थी। इस पार्टी में युवान और शौर्य भी शामिल हुए थे। आस्तिक, ध्रुव, एकांत, भाविक सारे के सारे वहाँ पर मौजूद थे। वन्या, जीविका और दृष्टि बस पार्टी स्टार्ट होने का वेट कर रहे थे। शौर्य और युवान अपनी बड़ी बड़ी आंखों से वाइन की बॉटल्स को देख रहे थे। उन्हें तो समझ ही नहीं आ रहा था कि इस वाइन की दुकान को आज वो सब खत्म करने वाले हैं। अनय अपने दोनों शैतानों को देखते हुए बोला, तुम दोनों अपना मुंह तो बंद कर लो वरना मक्खी घुस जाएगी। युवान अनय की तरफ घूरते हुए बोला, अनय भाई क्या हम सब ये सारी की सारी बोतलें आज खाली करने वाले हैं? अनय युवान की तरफ देखते हुए बोला, तुम्हें ये बोतल बहुत ज़्यादा लग रही है। विवेक और मुझे तो एक कम ही लग रही थी। मैंने तो विवेक से कहा भी था कि 1-2 बोतल और रख लेते हैं, पर इसने ही मना कर दिया। सो लेट्स गो फॉर द न्यू एपिसोड। युवान और शौर्य अनय को बड़ी बड़ी आंखों से देखने लगे। वे समझ गए कि आज उनके दोनों भाई पार्टी के पूरे मूड में हैं। अब तक वन्या, दृष्टि और जीविका भी वहाँ आ गए थे, पर तीनों ऐसी जगह खड़े थे जहाँ से कोई उन्हें नहीं देख सकता था। ऊपर से आज सभी पार्टी वाले मूड में थे, इसलिए किसी ने ध्यान नहीं दिया। पहले जब यक्षित की लाइफ में वेद नहीं आया था, मतलब जब वह वेद का डैड नहीं बना था, तब तीनों मिलकर पार्टी किया करते थे, पर आज बड़े दिनों बाद वे पार्टी करने वाले थे। वन्या, दृष्टि और जीविका
जो कि एक कोने में छिपकर सब देख रहे थे, वे आपस में फुसफुसाकर एक दूसरे से बातें करने लगे थे। दृष्टि दोनों को फुसफुसाते हुए बोली, तुम दोनों देख रहे हो कितनी सारी वाइन की बोतलें रखी है इन लोगों ने। ऐसा लग रहा है जैसे कई बार खुलने वाले हो यहाँ। मैंने तो अनय को पहले ही वार्न कर दिया है कि ज़्यादा पी तो आपकी खैर नहीं। ये बोलकर वह सामने की तरफ अपनी छोटी आंखों से घूरने लगी। वन्या और जीविका ने भी दृष्टि की हाँ में हाँ मिलाई, क्योंकि दोनों ने भी तो अपने अपने पार्टनर्स को पहले ही वार्न कर दिया था। तीनों सामने की तरफ देखने लगे कि वे तीनों असली करामत क्या करने वाले हैं। पार्टी शुरू होने से पहले अनय युवान और शौर्य की तरफ देखने लगा। शौर्य अनय की तरफ देखते हुए बोला, अनय भाई, आप हम दोनों को ऐसे क्यों देख रहे हैं जैसे हम दोनों इस ग्रह के प्राणी नहीं है। शौर्य की इस बात पर आस्तिक, भाविक, ध्रुव और एकांत हंस पड़े हैं। वहीं अनय अपनी छोटी आंखों से शौर्य को घूरते हुए दोनों को देखकर बोला, मैं ये कह रहा था कि तुम दोनों अपनी भाभियों के चमचे हो, पर पार्टी की बातें उन तक पहुंचने की कोशिश मत करना। अनय ने उन्हें वार्न करते हुए कहा। युवान मुंह फुलाकर बोला, अनय भाई, आप दोनों खबरीलाल नजर आते हैं। आपको हम खबरीलाल नजर आते हैं क्या, जो इधर उधर की बातें करते हैं। वे अनय की तरफ घूरते हुए बोला। वन्या, दृष्टि और जीविका तो अपनी बड़ी बड़ी आंखों से सामने के नज़ारे को देख रही थी। विवेक उन्हें समझाते हुए बोला, चलो अब बस भी करो बातें, अब पार्टी शुरू करते हैं। वैसे तुम्हारी बातों के चक्कर में सारा वक्त निकल जाएगा। सबने हाँ में सिर हिलाया। विवेक और अनय ने सबके लिए ड्रिंक पोर की और सभी अपनी अपनी ड्रिंक उठाने लगे। आस्तिक, भाविक, ध्रुव और एकांत तो अपने बॉस यानी यक्षित के साथ पीने में एक हेजिटेट हो रहे थे। जब यक्षित ने यह फील किया तो उसकी तरफ देखते हुए बोला, तुम सबको हेजिटेट फील करने की कोई ज़रूरत नहीं है। चारों ने हाँ में सिर हिलाया और अपनी अपनी ड्रिंक लेने लगे। वही युवान और शौर्य ने भी वाइन टेस्ट किया। आज बड़े दिनों बाद दोनों वाइन पी रहे थे और एक दूसरे की तरफ देखकर शक्लें भी बना रहे थे, क्योंकि ये टेस्ट में कड़वासा जो था। जब उन्होंने एक पैक खाली कर दिया तो विवेक और अनय दोबारा सर्व करने लगे। आस्तिक और बाकी तीनों ने उन्हें मना किया था, पर दोनों माने ही नहीं। सब दोबारा पीने लगे और धीरे धीरे उन सबको नशा चढ़ने लगा। युवान और शौर्य तो 2 पैक में ही झूलने लगे थे। उन दोनों की हालत किसी छोटे बच्चे की तरह हो गई थी। जब दोनों दूसरे पैक पर थे, उस पर विवेक, अनय और यक्षित अपना तीसरा पैक खत्म कर चुके थे। तीनों को लगता था कि वे वाइन का नशा आराम से झेल सकते हैं, इसलिए पीने में वे बिल्कुल सोच भी नहीं रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे आज तीनों फिर से अपने बैचलर वाले मोड में आ चुके थे। 3 पैक के बाद उन्हें भी थोड़ा थोड़ा नशा होने लगा, पर ज़्यादा नहीं, क्योंकि उनमें इसके नशे झेलने की कैपेसिटी थी। युवान अपनी लड़खड़ाती जुबान के साथ बोला, अनय, मुझे आप तीनों दो दो क्यों दिख रहे हो? मेरा सिर भी घूम रहा है। ये बोलकर वह अपनी आंखें खुली बंद करते हुए अपना सिर पकड़ लेता है। शौर्य भी उसकी हाँ में हाँ मिलाते हुए बोला, हाँ ब्रो, मुझे भी बिल्कुल ऐसा ही लग रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे मैं किसी तीसरी दुनिया में आ गया हूँ। विवेक उन दोनों की हरकतों को देखते हुए बोला, अरे यार, मैंने तो पहले ही कहा था कि हमें इन दोनों बच्चों को शामिल नहीं करना चाहिए था। देखो, अभी से ही इनकी हालत ऐसी हो गई है। दोनों नशे में होने के बावजूद भी अपने एंग्री मोड पर आते हुए बोले, ओ विवेक भाई, आप बच्चा किसको बोल रहे हो? आस्तिक उन्हें समझाते बोला, विवेक सर और तुम दोनों को शांत हो जाओ। विवेक सर और तुम दोनों शांत हो जाओ, अभी तो पूरी की पूरी पार्टी बची हुई है। युवान और शौर्य तो 2 ही पैक में आउट हो चुके थे। वे दोनों बस अपनी टिमटिमाती आंखों से अपने भाई और बाकी चारों को देख रहे थे। युवान और शौर्य की हालत देखकर वन्या, दृष्टि और जीविका को बहुत हंसी आ रही थी, पर वे अभी बिल्कुल हंस नहीं सकती थी, क्योंकि उन्हें अभी अपने अपने पति और होने वाले पति की सारी हरकतों को देखना था। विवेक अनय की तरफ देखते हुए बोला, यार अनय, तुझे नहीं लगता पार्टी कुछ फीकी फीकी सी लग रही है? अनय ने विवेक की तरफ देखकर बोला, रिलैक्स ब्रो, मैं हूँ ना, अभी पार्टी में जान डाल देता हूँ।
ये बोलकर वो म्यूज़िक सिस्टम के पास जाकर एक सॉन्ग प्ले करता है। बैकग्राउंड में एक सॉन्ग प्ले होता है, बदतमीज़ दिल। अनय और विवेक दोनों अपने आसपास यक्षित को देखने लगते हैं, जो कि कहीं नज़र नहीं आ रहा था। अनय विवेक की तरफ देखते हुए बोला, ये यक्षित कहाँ चला गया? अब तक सॉन्ग भी स्टार्ट हो चुका था और सब ने सामने देखा तो पाया कि यक्षित डांस कर रहा है। पान में पुदीना देखा, नाक की नगीना देखा, चिकनी चमेली देखी, चिकना कमीना देखा, चांद ने चीटर होकर चीट किया, वो सारे तारे बोले गिली गिली अखा। सभी मुंह फाड़कर यक्षित को ही देख रहे थे। वन्य दृष्टि और जीविका का भी कुछ यही हाल था। यक्षित सबको अपना तरफ यूं मुंह फाड़े देखते हुए बोला, अरे तुम सब है मुझे ऐसे क्यों देखते रहोगे या मुझे ज्वाइन भी करोगे? सभी यक्षित को ज्वाइन कर लेते हैं और नशे में झूमते हुए डांस करने लगे। ये करते हुए सभी बहुत फनी लग रहे थे। थोड़ी देर बाद ऐसे लग रहा था जैसे लोकल बेवड़ों की टोली गली में डांस कर रही हो। जीविका से तो हंसी कंट्रोल ही नहीं हो रही थी। वो अपना पेट फाड़ के पकड़ते हुए बोली, दी अगर ये सीन मेरी आंखों के सामने ऐसे ही चलता रहा ना तो मैं हंस हंस के बेहोश हो जाऊंगी। प्लीज़ कोई रोको इन जोकड़ों को। ये बोलकर वह अपनी हंसी रोकने की नाकाम कोशिश करने लगी। दृष्टि जीविका की तरफ देखते हुए बोली, हंसी तो मुझे भी बहुत आ रही है इन सबकी नौटंकी देखकर। हाँ, हमने सोचा था कि भर भर कर हमारी बुराई करने वाले हैं, पर ये सब तो अपने अलग ही धुन में है। वन्य दोनों की तरफ देखते हुए बोली, खबरदार, जो तुम दोनों की हंसी निकली तो इन सबको अभी तो नशा चढ़ना शुरू है। हमें ये देखना होगा कि ये सब आगे क्या करने वाले हैं। वैसे मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मेरे यक्षित शादी से पहले ऐसे थे। उनका खड़ूस चेहरा देखकर कोई कह सकता है कि वह पार्टी भी किया करते थे। डांस करते करते तीनों को बहुत गर्मी लगने लगी, तो उन्होंने अपनी ब्लेजर निकालकर उस तरफ फेंक दिया जिधर त्रिदेवी उन्हें छिप छिप कर देख रही थी। अचानक विवेक अपनी आंखें मलते हुए उस तरफ देखने लगा, पर उससे पहले ही तीनों छिप गई। विवेक दोनों की तरफ देखते हुए बोला, यार मुझे ऐसा लगा कि अभी अभी मैंने वन्या भाभी, दृष्टि भाभी और जीविका को एक साथ देखा। अनय विवेक की तरफ देखते हुए बोला, तुझे कोई गलतफहमी हुई होगी, ज़्यादा चढ़ने की वजह से ऐसा हो रहा होगा, पर तू टेंशन मत ले। वन्या भाभी और जीविका को तो पता नहीं, पर दृष्टि को तो अभी कुंभकर्ण की तरह तबेले बेचकर सो रही होगी, मुझे पता है। अनय की बातें सुनकर दृष्टि को गुस्से से खा जाने वाली नज़रों से घूरते हुए एक नज़र वन्य और जीविका को देखती है तो उसे ही देख रहे थे। दृष्टि दोनों की तरफ देखते हुए ही बोली, मैं इन्हें छोड़ने वाली नहीं। विवेक भी नशे में झूलते हुए बोला, मेरी जीविका ने भी मुझे वार्न किया है कि मैं ज़्यादा ड्रिंक ना करूं, वरना वो मुझे छोड़ेगी नहीं, पर मैं उससे डरने वाला नहीं हूँ। जीविका भी अपनी आंखें छोटी करके विवेक को घूर रही थी। युवान और शौर्य चेयर पर बैठते हुए बोले, यक्षित भाई, आप अपनी धर्मपत्नी की तारीफ में कुछ नहीं कहेंगे? यक्षित ने और विवेक के कंधे पर हाथ रखते हुए बोला, तुम दोनों इस दुखड़े में अकेले नहीं हो, तुम्हारा दोस्त भी शामिल है। वन्या के तो बैचलर पार्टी का नाम सुनते ही कान खड़े हो गए थे, पर तुम्हारा दोस्त भी बहुत स्मार्ट है, उसने वन्या से पार्टी के लिए मनवा ही लिया। युवान और शौर्य दोनों एक दूसरे की तरफ देखकर धीरे से बोले, वाह भाई, काश इस वक्त हमारी तीनों भाभियाँ हमारे भाई को देख रही होती और उनकी तारीफ में अच्छे अच्छे शब्द बोल रही होती, तो देखने में कितना मज़ा आता ना। वन्य, जो कि अपनी छोटी आंखों से यक्षित को घूर रही थी, वह उसकी घूरते हुए ही बोली, रूम चलिए, फिर मैं आपकी सारी स्मार्टनेस निकालती हूँ। तीनों अपनी अपनी छोटी आंखें करके अपने अपने पार्टनर्स को देखने लगी। आस्तिक और बाकी तीनों ने अपनी ही पार्टी में लगे थे। वहाँ यक्षित, अनय और विवेक तो जैसे अपनी पत्नी पुराण में ही बिजी थे। युवान और शौर्य अपनी अपनी चेयर पर टिके हुए तीनों को अपनी टिमटिमाती आंखों से देख रहे थे।
अने दोनों के लिए पैक बनाने लगा। विवेक अपने हाथ में वाइन का ग्लास लेकर नशे में झूलते हुए अपना दुखड़ा सुनाते हुए बोला, ब्रो कुछ भी कहो, पर मेरी जीविका है बहुत क्यूट, पर कभी कभी ना वो अपना मुंह इतना सड़ा लेती है कि मुझे कद्दू और उससे चेहरे में कोई डिफरेंस नहीं समझ आता। विवेक ने अपने हाथ के इशारे से बताया। यह सुनकर जीविका की शक्ल तो रोनी जैसी हो गई। साथ ही उसे विवेक पर बहुत गुस्सा आ रहा था। उसे मन कर रहा था कि वह अभी जाकर विवेक को पीट दे, पर उसने अपने गुस्से पर काबू किया और अपनी दीदियों की तरफ देखने लगी। दृष्टि उसकी तरफ देखते हुए बोली, जीविका, विवेक तुझे कद्दू बोल रहा है। जीविका दृष्टि की तरफ देखते हुए बोली, जी मैं विवेक को छोड़ने वाली नहीं, कल उसका कीमा बनाऊंगी मैं। ये बोलकर वह विवेक को घूरने लगी। अब अनय ने अपना मुंह खोला। मैं अपनी दृष्टि के बारे में क्या ही बताऊं, बस ये समझ लो कि उसकी कैची जैसी जबान का सामना करने के लिए तुम्हारे दोस्त रोज स्ट्रगल करता है। अनय के मुंह से अपनी तारीफ सुनकर दृष्टि गुस्से से फटने को गई। वह वन्या और जीविका की तरफ देखते हुए बोली, क्या मेरी जुबान सच में कैंची की तरह है? अनय के अपने अनय में आपको छोड़ने वाली नहीं। एक बार आपका ये नशा उतर जाए फिर आपको देखती हूँ मैं। दृष्टि ये नहीं है, अनय को गुस्से में घूरते हुए कहा। अनय, विवेक और यक्षित तो नशे में ही झूम रहे थे। उन्हें कोई आइडिया नहीं था कि त्रिदेवियां उन पर नजर रखे हुए हैं और उन तीनों पर कल कहर बरसने वाला है। सो लेट्स कंटिन्यू फॉर वन मोर एपिसोड। बीवियों की नाराजगी। यक्षित, अनय और विवेक नशे की हालत में अपनी अपनी पार्टनर्स के बारे में बातें कर रहे थे। उनकी बातें सुनकर तीनों त्रिवेदियां गुस्से में लाल पीली हो रही थी। वे गुस्से से भाप पटकते हुए उस रूम के दरवाजे की तरफ आने लगी। उनके जाने के बाद अनय बोला, पर कुछ भी कहो, दृष्टि मेरी जान है। उसके बिना मेरे किसी भी काम में मन नहीं लगता। उसके बिना तुम्हारा भाई अधूरा है। अगर वो अभी यहाँ मौजूद होती ना तो मैं अभी के अभी उसे किस कर लेता। ये बोलते हुए अपने होठों का पाउट बनाकर विवेक की तरफ आगे बढ़ता है तो विवेक उसे खुद से दूर करते हुए बोला, अरे भाई संभल के, मैं विवेक हूँ, दृष्टि भाभी नहीं जो मुझे किस करने जा रहा। फिर वह दोनों की तरफ देखते हुए बोला, मेरी जीविका भी मेरी जान है। मुझे कभी नहीं लगता कि मैं किसी से प्यार कर पाऊँगा, पर जीविका ने मुझे खुद से प्यार करने के लिए मजबूर कर दिया। मैंने उसे भूलने की बहुत कोशिश की पर नहीं कर पाया। अब अगर ऑफिस में उसे देखता नहीं तो मेरा दिन अच्छा नहीं जाता। मैं उससे बेइंतहा प्यार करने लगा हूँ। यक्षित सामने की तरफ देखते हुए बोला, वन्या मेरे लिए क्या है ये मैं वर्ड्स में भी नहीं कह सकता। बस इतना समझ लो कि वन्या और वेद में मेरी जान बसती है। दोनों के बिना मैं बिल्कुल अधूरा हूँ। युवन और शौर्य जो कि नशे में झूल रहे थे, दोनों अपने भाइयों की तरफ देखते हुए बोले, इन तीनों को सच में बहुत चढ़ गई है। पहले भर भर कर अपनी बीवियों की बुराई की और अपने दिल की बात जुबान पर ला रहे हैं। सच में ये तीन किसी पागल से कम नहीं लग रहे हैं। फिर दोनों की निगाहें सामने रखी वाइन की बोतल पर गई। अनय और विवेक एक बार फिर से वाइन सर्व करने लगे। अब तक आस्तिक, भाविक, ध्रुव और एकांत भी नशे में टिल्ली हो चुके थे, पर अनय के कहने पर फिर भी पिए जा रहे थे। वाइन की बोतलें जितनी रह गई थीं उन सबको यक्षित, अनय और विवेक ने खत्म किया था। वे सभी इस वक्त पीकर धुत हो चुके थे। तभी उस पार्टी हॉल का दरवाज़ा अचानक से खुला तो सामने वन्य, दृष्टि और जीविका हाथ बांधे खड़ी थी और तीनों को खा जाने वाली नजरों से घूर रही थी। अनय विवेक और यक्षित की तरफ देखते हुए बोला, यार लगता है मुझे भाई कुछ ज़्यादा चढ़ गई, इसलिए तो सामने मुझे त्रिदेवी नजर आ रही हैं। विवेक यक्षित और अन्य की तरफ देखते हुए बोला, सिर्फ तुम्हें ही नहीं, मुझे भी तीनों नजर आ रही हैं। विवेक ने अपनी पलकों को बार बार झपकाते हुए कहा। तीनों वन्या, दृष्टि और जीविका को ही गौर से देखने लगे। वन्या सबकी तरफ घूरते हुए बोली,
आप तीनों को तो सिर्फ लग ही नहीं रहा। हम तीनों वन्या दृष्टि और जीविका को ही गौर से देखने लगे। वन्या सबकी तरफ घूरते बोली, आप तीनों को सिर्फ लग ही नहीं रहा, हम तीनों ही हैं। जैसे ही सबकी कानों में ये पड़ा, सबका नशा जैसे उतर सा गया। सब एक दूसरे की शक्लों को देखने लगे। आस्तिक बाहर का रास्ता नापने की कोशिश करते हुए बोला, भाभी मुझे बहुत नींद आ रही है, मैं सोने जा रहा हूँ। ये बोलकर वह जैसे ही बाहर जाने की कोशिश करने लगा, सारे आदमी अपनी बड़ी बड़ी आंखों से उसे देखने लगे, जो बहाने मारकर आराम से वहाँ से निकलना चाहता था। वन्या आस्तिक की तरफ हाथ दिखाकर उसे रोक देती है। आस्तिक का तो गला ही सूख जाता है, क्योंकि वन्या आज अपने लेडी बॉस वाले फॉर्म में लग रही थी। वह आस्तिक की तरफ देखते हुए बोली, मुझे पता है तुम्हें सच में नींद आ रही है ना? आस्तिक तो चुपचाप खड़ा हो गया। यक्षित वन्या के पास जाते हुए बोला, वाइफी क्या कर रही हो? जाने दो, बेचारे को नींद आ रही है। वन्या यक्षित की तरफ घूरते बोली, आप तो कुछ ना खाए तो ही अच्छा रहेगा। ये बोलकर वन्या उसे घूरने लगी। यक्षित पर तो वाइन का कुछ ज़्यादा ही असर हो गया था। उसे ठीक से खड़ा भी नहीं रहा जा रहा था। वह वन्या की कमर को पकड़कर उसके कंधे पर किसी छोटे बच्चे की तरह सर रख देता है। वह उसे सबके सामने धमकी देते हुए बोला, वाइफी अगर तुमने मुझे जाने नहीं दिया तो मैं सबके सामने तुम्हें किस कर लूँगा। यक्षित की धमकी सुनकर वन्या की आंखें एकदम बड़ी हो जाती हैं, क्योंकि यक्षित सबके सामने उसे किस करने की बात कर रहा था। वह इस वक्त काफ़ी एम्बेरस फील कर रही थी। साथ ही उसे यक्षित पर बहुत गुस्सा भी आ रहा था। दृष्टि और जीविका तो अपनी बड़ी बड़ी आंखों से वन्या को देख रही थी। वन्या यक्षित की तरफ देखकर धीरे से बोली, खबरदार जो आपने ऐसा कुछ करने की कोशिश की तो। ये बोलते हुए वे यक्षित को सीधा खड़ा करने की कोशिश करती है, पर यक्षित तो कि सीधा खड़ा हो ही नहीं रहा था। वह वन्या के कंधे पर दोबारा सिर रखने लगा। दृष्टि अनय की तरफ घूरते हुए बोली, आप तो लिमिट में पीने वाले थे ना, फिर पार्टी के बीच में आपको ऐसा क्या नशा चढ़ा कि जो खुद को रोक नहीं पाए और बाकियों की भी हालत खराब करवा दी। अनय किसी छोटे मासूम बच्चे की तरह शक्ल बनाकर दृष्टि की तरफ देखते हुए बोला, जान तुम गलत समझ रही हो, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। दृष्टि अनय की तरफ घूरते हुए बोली, देखिए मेरे सामने झूठ बोलने की कोशिश मत कीजिएगा, मुझे सब पता है कैसे आप सब पैक बना बना कर पिला रहे थे। अनय भी झूलते हुए दृष्टि के कंधे पर अपना सिर रख लेता है। एक्सक्यूज मी। विवेक भी नशे से चूर हो चुका था। उसे शौर ने एक तरफ से पकड़ा हुआ था। जीविका उसके पास आई और उसे गुस्से से घूरते हुए बोली, क्या हुआ आपके लंबे चौड़े बातों का? आपने तो मुझसे कहा था ना कि अपनी लिमिट में रहने वाले हैं। यह बोलकर वह अपनी कमर पर हाथ रखकर विवेक को घूरने लगी। विवेक मासूम सी शक्ल बनाकर जीविका की तरफ देखते हुए बोला, बेबी मैंने ज़्यादा कहाँ पी है, बस थोड़ी सी। ये बोलते हुए वह उसके कदम लड़खड़ाने लगे और जीविका ने भी उसे एक तरफ से पकड़ लिया। दृष्टि और वन्या तो अपनी बड़ी बड़ी आंखों से अपने अपने पार्टनर्स की हालत को देख रही थी। युवा नौशार आपस में ही धीरे से बोले, अच्छा हुआ हम दोनों अभी तक सिंगल है। सिंगल होने का चलो कुछ तो फायदा हुआ। ये बोलकर दोनों एक दूसरे की तरफ देखकर सीरियस खिसियाकर हंस ही रहे थे कि तभी वन्या और जीविका दोनों के कान मरोड़ने लगी। वन्या युवान की तरफ घूरते हुए बोली, किसने कहा तुम दोनों सिंगल हो तो बच जाओगे? अपने भाई के कारनामों में तुम दोनों भी बराबर के हकदार हो, इसलिए पनिशमेंट तो तुम्हें भी मिलनी चाहिए। ये बोलकर वन्या युवान के कान मरोड़ देती है। वन्या के इशारे पर जीविका भी ऐसे ही करती है। वह भी शौर्य के कान मरोड़ देती है। दोनों दर्द से चीखते हुए बोले, वह भाभी प्लीज़ छोड़ दो, हम दो मासूम जानों को रहने दो, क्योंकि हम दोनों तो इनोसेंट हैं, सब कुछ तो भाइयों ने ही किया है। वन्या युवान के कान मरोड़ते हुए बोली, हमें पता है तुम दोनों कितने इनोसेंट हो।
फिर आस्तिक, भाविक, ध्रुव और एकांत युवान और शौर्य की छुट्टी मिल जाती है। सभी कुछ थके हुए थे, इसलिए सोने के लिए अपने अपने कमरों की तरफ चले जाते हैं। अब वहाँ पर सिर्फ यक्षित, अनय और विवेक अपनी अपनी पार्टनर्स के साथ खड़े थे। वे तीनों अपने गुस्से से खतरनाक आंखों से उन्हें घूर रहे थे। इस वक्त नशे में तीनों किसी मासूम प्यारे बच्चे की तरह लग रहे थे, जो आस भरी निगाहों से अपनी अपनी बीवियों को देखने लगे ताकि उन्हें माफ़ी मिल जाए। पर इस बार तीनों सीधे मुंह उनकी तरफ देख ही नहीं रही थी। यह देखकर अपनी अपनी बीवियों के पास आकर अपनी टिमटिमाती आंखों से उन्हें देखने लगे। ऐसे ही करते हुए वो किसी छोटे से मासूम बच्चे की तरह लग रहे थे। तीनों ने कुछ नहीं कहा और उन्हें सहारा देते हुए वहाँ से बाहर की तरफ ले जाने लगी। ऐसा करने के लिए उन्हें बहुत ताकत लगाने की ज़रूरत पड़ रही थी, क्योंकि उनकी जैसी मस्कुलर बॉडी वाले इंसान के सामने उनकी पतली पतली सी बीवियाँ कुछ भी नहीं थी। पर उन तीनों के बेड पर पहुंचाना भी बहुत ज़रूरी था। सभी अपने अपने पार्टनर्स को लेकर रूम में चले गए और उनसे ठीक से सुलाकर वे सब भी सो गए। सो अब आगे का नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक्स फॉर लिसनिंग। छोटों को प्यार, बड़ों को सम्मान, सब्सक्राइब करते आना। राधे राधे। जिसका सब्सक्राइब करना रह गया वो जल्दी से सब्सक्राइब करे। और थैंक्स फॉर लिसनिंग। छोटों को प्यार, बड़ों को सम्मान। राधे राधे।